नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 9 मार्च, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। और देखिए, अब फागुन महोत्सव आ रहा है, नहीं, अब होली का त्यौहार आ रहा है। इसी सप्ताह होली का त्यौहार होना है और होली के त्यौहार में अब सब रंग जाएंगे। अच्छा भी है, रंगना चाहिए। रंग हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग लेकर आते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में कलर लेकर आते हैं ये होली का त्यौहार। तो खैर, होली के त्यौहार में अच्छे से खेलिए, होली मनाइए। लेकिन बिहार में भी सियासी होली खूब हो रही है। हर तरफ होली मिलन समारोह हो रहा है। चाहे कहीं चले जाइए, किसी क्षेत्र में होली मिलन समारोह, फगुआ गवा रहा है, ढोल ताल पर पूरा संगीत गाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस साल बिहार में चुनाव भी है, तो राजनीतिक रंग थोड़ा और चढ़ा हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ, लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ लंबी बात भी हुई है, वो आपको बताएंगे विस्तार से। राबड़ी देवी ने भी कह दिया है नीतीश कुमार को कि अब तेजस्वी ही आ रहे हैं, ये बात भी है। तेजस्वी यादव ने बेटी योजना की भी ऐलान करने के साथ ही साथ अपनी सभी महिला ब्रिगेड की जो टीम है उसे आश्वासन दिलाया है कि आप जाइए क्षेत्र में, अब तैयारी शुरू कीजिए, अब चुनाव होना है। ये तमाम बातें हैं जो हम तक पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव भी आजकल रात रात को एक्सीडेंट में जाकर बचा रहे हैं लोगों को, ठीक है। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से जाएंगे, बताएंगे आपको। बीजेपी के नेता भी इन दिनों जितने बाबा आ रहे हैं बिहार में, उसके स्वागत में लगे हुए हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात। होली का त्यौहार आ गया है। पिछले दिनों तो एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, बाबा हरिहरनाथ गाना गा रहे थे सोशल मीडिया पर। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक, आलोक मेहता के आवास पर, मैंगलस रोड में, 6 मैंगलस रोड उनका सरकारी आवास है, वहीं पर बैठक हुई थी। वहाँ पर एक बड़ी बात कही थी उन्होंने, जिसकी देखिए, चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ऐसे में चुनावी रणनीति बनाने के लिए ही महागठबंधन की बैठक हुई। और वह भी देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि आरजेडी जो है सो बिहार में महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है। इस बात को बड़े भाई की भूमिका में है, बड़ा दल है विधानसभा में। तो ऐसे में वह आरजेडी के जो विधायक हैं आलोक मेहता, उन्हीं के आवास पर यह तय हुआ था। और बीते दिन बैठक भी हुई और बैठक में काफी जो है सो किस तरीके से आपको दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदनों में किस तरीके से सत्तारूढ़ दल को घेरना है, किन किन मुद्दों पर, कहां कहां पर, इस पर तो रणनीति बनी। इसके अलावा बड़ी बात तेजस्वी ने कह दी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि यदि हमारे चेहरे पर, कहने का मतलब, तात्पर्य, इसका अर्थ यही है, इसका मीनिंग यही है कि जिसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अगर यदि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ही इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा हैं, इस बात को सबकी ओर से, महागठबंधन में सभी घटक दलों की ओर से हरी झंडी मिली हुई है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से महागठबंधन की बैठक में कहा कि हमारे चेहरे पर यदि किसी को आपत्ति है, किसी अलायंस पार्टनर को, तो ऐसे में आप किसी अन्य दल, लेकिन किसी को आगे करिए, सिर्फ टारगेट एक ही है, एक वही टारगेट है कि नीतीश कुमार को इस बार सत्ता में नहीं बने रहना है। ये सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही। उसके लिए किसी तरह की कुर्बानी देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं, माइनस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहता है। आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक यह स्पष्ट हो चुका है। महागठबंधन की बैठक में चेहरा कोई भी हो, अगर तेजस्वी है तो ठीक है, नहीं तेजस्वी है तो अन्य दूसरा कोई रहे, लेकिन नीतीश कुमार को अबरी इस बार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है महागठबंधन। महागठबंधन बर्दाश्त नहीं है, लेकिन चेहरा कोई भी, एक बड़ी बात है। तेजस्वी ने एक बड़ा दाव खेला है। ये कहा कि चेहरा जो भी हो वो मंजूर है। बिल्कुल। यानी कि तेजस्वी चेहरा नहीं भी हो सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, उन्हें लगता है। नहीं होंगे तो वही जो जानकारी है, विजय शंकर दुबे जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, हाँ विधायक बिल्कुल। हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हमारे नेतृत्वकर्ता बिहार में आप ही हैं, तेजस्वी यादव ही हैं। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव कहना है कि ठीक है, कई पार्टीज है ना, लेफ्ट पार्टीज हैं, अब तो वीआईपी पार्टी भी है, सभी मिल बैठ कर बात कर लेंगे। चेहरा अगर हम ना तो ना सही, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार नहीं आने चाहिए, ये बड़ी देखिए, बात। यही तो रणनीति बनी है और इसी रणनीति पर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वह ठीक है, वह कह रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं और अलायंस पार्टनर के बीच में इस बात को रख रहे हैं और अलायंस पार्टनर से ही मुहर लगी है कि नहीं, आप ही चेहरा है। और तमाम, देखिए, हम तो बार बार, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह इंडिया ब्लॉक जब बना था उसी समय यह बात तय हो गई थी कि जिस स्टेट में जो भी बड़ा क्षेत्रीय दल या जो भी दल है जो ड्राइविंग सीट पर है, उसी की जिम्मेवारी होगी सरकार में
कमबैक करने के लिए, सरकार की तमाम रणनीति नीति बनाने के लिए। तो इस लिहाज से आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर 2025 में चुनाव होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात महागठबंधन के घटक दलों के बीच में कह दी है कि चेहरा जो भी पसंद हो वह आए, लेकिन नीतीश कुमार को हराना है, यह बात तय है। नीतीश कुमार को हटाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। हर कुर्बानी देने के लिए चलिए, तेज यादव की बात हो गई। राबड़ी देवी भी अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करी है। कल माई बहन महासम्मेलन का आयोजन हुआ था पटना के बापू सभागार में। उसमें राबड़ी देवी ने बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। लालू प्रसाद के कालखंड की बातें साझा की हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस अवसर पर राजद की महिला विंग जो है, महिला प्रकोष्ठ की ओर से आपको माई बहन महासम्मेलन का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी माताश्री पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी भी मौजूद थी। तो राबड़ी देवी ने उसी समारोह में महिलाओं के बीच, देखिए आधी आबादी की बात होती है, और आप इस बात को समझिए कि बिहार में पहली महिला चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी रही। इस बात को, अब इसको ऐसे जैसे भी राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल के लोग बात कहें, लेकिन पहला चीफ मिनिस्टर को तो बनने का श्रेय राबड़ी देवी को ही जाता है। और राबड़ी देवी को एक ममता का रूप में देखा जाता है। तो जिस तरीके से आधी आबादी को संबोधित किया, और आधी आबादी को जो स्ट्राइक करेगा वही बिहार में जो है सो राज करेगा, क्योंकि देखिए चुप्पा वोटर नीतीश कुमार का आधी आबादी को माना जाता है। तो ऐसे में आरजेडी भी पूरी तरीके से मजबूती के साथ आधी आबादी को कब्जा करने पर है। और इसीलिए राबड़ी देवी का यह कहना कि तेजस्वी जो कहता है, माने तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो कहते हैं, जो महागठबंधन की ओर से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आप लोग तेजस्वी का हाथ मजबूत करिए। और देखिए, तेजस्वी ने उसी दौरान, उसी मीटिंग में, उसी बैठक में जो माई बहन महासम्मेलन हुआ, तो उसी में कह भी दिया कि हम तो आपको माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह देंगे ही देंगे। इसके अलावा बेटी की योजना भी लाएंगे। बेटी की योजना, देखिए अब बड़ी बात वो कहते चले जा रहे हैं। अब बेटी का मतलब कि बी से, अब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि बी का मतलब, बेटी से मतलब, बी का मतलब बेनिफिट, ई का मतलब एडुकेशन, टी का मतलब ट्रेनिंग, आई का मतलब इनकम। तो बेटी, यह तेजस्वी ने डिफाइन किया इसको। बेटी योजना उनकी सरकार बनती है 2025 में, तो माई बहन मान योजना में 2500 मिलेगा ही। 200 यूनिट बिजली फ्री भी है। 200 यूनिट बिजली फ्री। और देखिए, वो तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात कर रहे हैं। जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए तो अलग से बात करिए। 400 से बढ़ाकर 1500। हाँ, 1500। वो तो सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, ये सब तमाम तरह की बात कह रहे हैं। तो इसके अलावा भी यह बेटियों के लिए, जो बेटियां पढ़ने वाली हैं, जिन पर भविष्य है देश का, आधी आबादी की बात जब होती है तो उनमें बेटियों को अब कैसे माइनस करिएगा। तो वो बेटी के लिए ही कह रहे हैं कि बेटी योजना, बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम, यह किया जाएगा। यह योजना उनकी सरकार 2025 में बनती है तो करेंगे। तो निश्चित रूप से राबड़ी देवी भी इसी बात पर मुहर लगाती हुई कही, और तमाम तरह की बात कही कि देखिए, जब लालू प्रसाद यादव का कालखंड था, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आप पटना में ही, हम उसके गवाह भी हैं कि पटना में वह निकलते थे टैंकर से, और वैसे वैसे स्लम एरिया में पटना शहर के वो जाते थे, और सबका जो है सो, जो उस समाज के लोग जो भी शैम्पू नहीं लगाते थे, उनको उनके बाल धोते थे, बाल धुलवाते थे, कटवाते थे, अपने से नहलाते थे। यह सब लालू यादव का, हम लोग का आंख का देखा हुआ चीज है। तो यह उसी बात को राबड़ी देवी भी कहती हुई नजर आए कि देखिए, वही तेजस्वी भी करेंगे। अगर यदि 2025 में इनकी सरकार बनती है मजबूती के साथ, तो निश्चित रूप से माई बहन मान योजना तो मिलेगा ही मिलेगा। बेटी के लिए भी जो है सो, पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा नहीं रहेगा, जो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। तेजस्वी उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देखिए, ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है। वहीं एनडीए भी पूरी तैयारी कर रही है। एनडीए की ओर से भी देखिए, जो होली महोत्सव का आयोजन किया गया था पटना में, रविशंकर प्रसाद हो या तमाम नेताओं की ओर से, नंद किशोर यादव की ओर से भी आयोजन किया गया है। कई नेताओं की ओर से, हम कितनों का नाम लें। तो एनडीए नेता भी इस बार गाँव में भी, क्षेत्रों में होली खेल रहे हैं, सबको एक साथ रखने के लिए। नहीं, सब चुनाव है। देखिए, चुनावी वर्ष है, इसलिए पटना हो या पटना से बाहर दूर दराज के इलाके में, इस बात को मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी रंगों का त्योहार जो होली होता है, उससे पूर्व जो है सो ये सब तैयारी करती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ढोल, कहीं नगाड़ा, कहीं मजीरा। पटना में भी आपने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीते दिन जो है सो रविशंकर प्रसाद की ओर से आयोजन किया था। किशोर यादव की ओर से है। हाँ, तो यह तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और सब मंत्री सब उसमें ढोल, मगीड़ा, जाड़ा सब, मैंने नगाड़ा बजा रहे हैं। तो यह सब
तो चुनावी वर्ष है, इसलिए इस सब होता हुआ होता रहेगा। अभी तो और बहुत होगा। आरजेडी के नेता भी बहुत कर रहे हैं। आरजेडी के नेता तो तमाम गांव में हैं, फगुआ गा रहे हैं। फगुआ गा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी ने एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी से कह दिया है कि यहाँ मत रहिए, अब सब कोई गांव में जाइए। तो फगुआ तमाम गाइए, हाँ लोगों के बीच में रहिए। चैत का भी त्योहार, लोग चैत भी गाते हैं। रामनवमी का त्योहार है, अभी बिल्कुल रमजान चल रहा है, इफ्तार पार्टी में जाइए, सब जगह जाइए। बिल्कुल। तो यही उनके विधायक जो हैं सो जो जिस समाज के भी हों, सब लोग क्षेत्र पकड़े हुए हैं। और फिर सोमवार को आपको कल जो है सो विधानसभा का सत्र माने सोमवार को मंडे को चलेगा, तो सारे 2-3 विधायक दिन फिर आ का ही जाएंगे। अब है, फिर हाँ, होली की छुट्टी भी होनी है। बिल्कुल। चलते खबर लेते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। पप्पू यादव बड़े नेता हैं। उन्होंने एक बेहतरीन काम किया कल, परसों देर रात को। बिल्कुल देखिए, पटना में एक सड़क हादसा हो गया था ऑटो से और बड़ी गाड़ी में, तो उन लोगों को निकाल कर सलामत अस्पताल पहुंचवाया, इलाज करवाया। देखिए बड़ी बात है। पप्पू यादव की तो यह अपनी उनकी एक अलग पहचान, अलग जाने ही जाते हैं। हम्म। कोई देखिए वो कुछ भी होता है तो दूत बन के वहां हाजिर हो नहीं, जाते हमसे हैं। मुलाकात हुई थी। हमसे बताया परसों शाम में, आप भी गए थे वहाँ पर। लेशी सिंह बिहार के मंत्री हैं, उनकी बिटिया की शादी थी पटना के वेटनरी ग्राउंड में। मैं भी वहाँ गया था शिरकत होने, आमंत्रण था मुझे भी, आपको भी था। पप्पू यादव से मेरी वहाँ मुलाकात हुई है। वहाँ लगभग 1 सवा घंटा रहे भी हैं। वहाँ से निकलने के बाद देखिए अब कैसे दूत बन के, हनुमान जी बन के पहुंच वही गए। कहें कि दूत बन के वो हर जगह हाजिर हो जाते हैं। और उनके नहीं रहते तो वह निश्चित रूप से जो भीषण हादसा हुआ था उसमें से सबको निकालना, गाड़ी में से फंसे हुए को हॉस्पिटल में पहुंचाना, आईजीएमएस, और वहां पर जा वहाँ पर करके भी प्रशासनिक लापरवाही से उसको डांट लगाना कि अभी बिल्कुल। ठीक करो सबको, वो सबको एडमिट लो। दवा की व्यवस्था। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव तो अपने जो उनकी यूएसपी है, जो उनकी पहचान है, उसमें वह कभी कोताही नहीं बरते, चाहे वो उनके क्षेत्र का मामला हो या बिहार के किसी कोना का मामला हो या देश का मामला हो। चलिए, वो पप्पू हमेशा यादव की हाजिर खासियत है और ये पहल उनकी काफ़ी सराहनीय है। मानवता अभी जीवित है। पप्पू यादव इसका एक जिताता उदाहरण भी है। बहरहाल आप लाइव से बने रहे। हमने तमाम वो खबरें आपको बताई हैं। अब होली का त्यौहार है, अच्छे से होली खेलिए, होली मनाइए, उसकी तैयारी में लगिए। और घर में तो पूरा पकवान एक से एक बनता है, थोड़ा कंट्रोल में ही खाइए। हेल्थ का भी ख्याल रखना है। रंगों के इस त्यौहार में आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आपका जीवन और रंग जाए, इसकी हम कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम्स को फॉलो करें। धन्यवाद।